इंडियन आर्मी का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आजकल रिसर्च कर रहा है। रिसर्च वो किस बात की बात यह है, दे वांट टू रिप्लेस देयर मोस्ट फेवरेट व्हीकल दैट इज जिप्सी। ऑब्वियस रीजन है कि यार कार्स बहुत पुरानी हो चुकी है, बट क्या रीजन रहा कि मोर देन 30 इयर्स हो गए हैं जिप्सी को इंडियन आर्मी के साथ। एंड अनदर साइड देखे कि सिविलियंस पब्लिक ने इसको कार को इतना प्रेफर ही नहीं किया एंड फाइनली कंपनी ने डिस्कंटिन्यू कर दी ये कार। एंड हर को एक हिंट मिल रहा है कि जिप्सी किसके साथ रिप्लेस होने वाली है, उस कार की भी कैपेबिलिटीज एंड एक न्यूज आ गई है रिलेटेड टू प्राइस, उसकी बात करते हैं। बट उससे पहले चलते हैं 1985 में जब जिप्सी का लॉन्च हुआ इन इंडिया। जिप्सी ने एंट्री मारी विद 1.0 लीटर F10A इंजन पेट्रोल जो कि प्रोड्यूस करता था 45 bhp एंड 4 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता था। एंड जब ये कार लॉन्च हुई सिर्फ सॉफ्ट टॉप पे अवेलेबल थी जो कि काफी लाइट वेट थी। 985 kg का इसका पूरा वेट था कार का। एंड जब ये कार लॉन्च हुई इसने रिप्लेस करना शुरू कर दिया जो कि कंपैक्ट कार उस टाइम पे चलती थी लाइक फिएट 1100 सारी रिप्लेस होनी शुरू होगी बिकॉज इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। एंड ऑफ रोडिंग की थी जो किंग थी क्योंकि इसमें हमें डुअल चैनल 4 व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता था। सो काफी फैसिनेटिंग कार ये बनना शुरू होगी। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज के यूएसपी की टैग के साथ ये कार की सेल्स होना शुरू होगी। बट कुछ मंथ्स बाद ही इस कार में आने लगी प्रॉब्लम। नंबर वन प्रॉब्लम वॉज द पुअर माइलेज। जी हाँ, 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन की माइलेज बहुत ही कम थी। सिटीज में डेली ड्राइव करते थे इसकी माइलेज मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 और 9 की ही निकलती थी। सेकंड रीजन वॉज कि इसमें रियर सीट कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं था। ड्राइवर तो थोड़ा बहुत कंफर्टेबल होता था बट जो से पैसेंजर्स होते थे वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते थे। काफी ज्यादा बॉडी रोल होता था एंड सेफ्टी के नाम पे तब भी ये 10 का डब्बा ही था। एंड इसमें कोई भी इतने बेसिक फीचर्स भी नहीं मिलते थे। नो पावर विंडो, नो पावर स्टीयरिंग। जुलाई 1993 कंपनी ने सोचा कुछ अपग्रेड करते हैं, सो उन्होंने व्हील बेस इंक्रीज कर दिया अप टू 9 सेंटीमीटर फ्रंट से और साइड से, जिसके साथ कार की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, बॉडी रोल कम हो गया एंड कार की लुक्स काफी अच्छी होगी। आप देख ही सकते हो काफी बल्कि लुक आने लगी। एंड फिर इसमें स्टीम का इंजन इंट्रोड्यूस किया 1.3 लीटर जो कि प्रोड्यूस करता था 60 bhp एंड 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स इंट्रोड्यूस कर दिया एंड हार्ड टॉप इंट्रोड्यूस कर दिया। जिप्सी का नाम जिप्सी किंग रख दिया गया। 2000 के पहले इसमें दो मॉडल आने शुरू हो गए। बेस मॉडल में मिलता था 1.0 लीटर 4 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स एंड टॉप मॉडल में 1.3 लीटर का 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलता था। आज 2000 में 16 वॉल्ट G13 डबल बी इंजन इंट्रोड्यूस हुआ जो कि 80 bhp प्रोड्यूस करता था। बट इतनी अपग्रेडेशंस के बाद भी बिल्कुल कार की सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही थी बल्कि डाउन ही जा रही थी। बट खत्म तब हुई कार जब 2010 में थार की एंट्री हुई। थार ने जब एंटर किया सबने देखा कि यार ये है रियल एसयूवी क्योंकि इसका साइज, रोड प्रेजेंस बहुत ही अच्छा था जिप्सी से। जिप्सी इसके सामने बच्ची ही लगने लगी एंड उन्होंने देखा कि यार ये भी 4 व्हील ड्राइव है। वो डीजल में आई थी, थार एवरेज भी इसके साथ ज्यादा थी। सो सबने थार प्रेफर करना शुरू कर दिया। 2010 से ही कंडीशन लगी जिप्सी में कि आपको एडवांस पेमेंट करनी पड़नी है एंड 3 मंथ्स का वेटिंग पीरियड था। सो बस उसके बाद 2018 में बुकिंग्स बंद होना शुरू होगी दिसंबर से एंड 2019 से प्रोडक्शन खत्म। थार वाज द किंग एट दैट टाइम। आम जनता ने जिप्सी को इतना प्रेफर नहीं किया बट आर्मी वालों की ये फर्स्ट चॉइस थी। उन्होंने सारी थार वगैरह को रिजेक्ट कर दिया एंड जिप्सी को किंग बना के रखा क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स थे। नंबर 1 वाज लाइटेस्ट एसयूवी ऑफ इंडिया। जी हाँ, सॉफ्ट टॉप का वेट था 985 kg एंड हार्ड टॉप का वेट था 1020 kg, जिसके साथ इजीली ये स्नो में मड में इजीली निकल सकती थी। सेकंड रीजन वाज के ट्रांसपोर्टेशन। जी हाँ, लाइट वेट होने के कारण ये कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते थे यूजिंग प्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स, जिसके साथ काफी इजी हो जाता था फॉर द आर्मी पीपल। थर्ड मेन रीजन वाज पेलोड कैपेसिटी ऑफ 500 kg। पेलोड मींस कि कितना एक्स्ट्रा वेट कार उठा पाती है। सो ये कार अपने हाफ ऑफ इट्स वेट को उठा पाती थी, जिसके साथ इक्विपमेंट्स और अदर मटेरियल आर्मी वाले को इजी हो जाता था इस कार में लोड करने के लिए। फोर्थ वाज शॉर्टेस्ट व्हील ट्रैक। व्हील ट्रैक होता है डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट व्हील्स। जी हाँ, वो बहुत कम था, कार की विड्थ कम थी, जिसके साथ ये नैरो रोड्स माउंटेन्स में इजीली कार चली जाती थी। एंड थार का व्हील ट्रैक एज कंपैरेटिवली जिप्सी बहुत ज्यादा था। इसमें पेट्रोल इंजन ऑफर होता था जो कि -60 तक इजीली अपनी एफिशिएंसी
बरकरार रखता था। जो कि डीजल इंजन होता है वो 3 डिग्री के बाद अपनी एफिशिएंसी लूज करना शुरू हो जाता है एंड माइनस में तो डीजल फ्रीज ही हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। सिक्स्थ रीजन वाज इजी टू रिपेयर। इसमें कोई भी एसी नहीं था, कोई भी पावर विंडो नहीं थी, कोई भी पावर स्टीयरिंग नहीं था, सिंपल टू रिपेयर था। आर्मी वाले अपने आप ही इसको रिपेयर कर रहे थे। एक और रीजन था, जौन सा नॉर्दर्न मोस्ट सर्विस सेंटर था मारुति सुजुकी का, वो ले में था। सो पार्ट्स सर्विस वगैरह वो उधर से बहुत इजीली करा सकते थे। एंड इसी की स्पेशल थिंग है कि 200 केजी के बाद इसकी परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती थी। दूसरी कार्स में डिक्रीज होती है बट इसमें इंक्रीज होती है, जो कि आर्मी के लिए बहुत बेनिफिशियल थी। अब इंडियन आर्मी और तो ऑर्डर दे नहीं सकते टू मारुति सुजुकी, सो उन्होंने सोचा कि जिप्सी को रिप्लेस कर देते हुए जिम्नी। जिम्नी इंडियन मार्केट में एज अ फर्स्ट जनरेशन बन के आई विद द नेम ऑफ जिप्सी। अब 4th जनरेशन भी लॉन्च हो चुका है। आर्मी को सारे ट्रेड्स दिख रहे हैं जिप्सी वाले जिम्नी में। नंबर 1 लाइट वेट है, 1200 केजी की कार है। थार से कंपेयर करें, थार 1600 केजी की है। नंबर 2 विड्थ कम है एज कंपैरेटिवली टू द कार। इसका व्हील ट्रैक जिम्नी का काफी कम है, जो कि इजीली नैरो रोड्स माउंटेन्स पे चढ़ सकती है ये कार। थर्ड इज पेट्रोल इंजन, फोर्थ इज सेफ्टी एंड फिफ्थ इज ऑब्वियसली 4 व्हील ड्राइव। सो इसमें सारे एडवांस फीचर्स मिलते हैं, एयर बैग्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, एसेंट कंट्रोल। सो आर्मी वाले हमारे लिए सर्व कर रहे हैं, सो उनके पास बेस्ट सेफेस्ट कार होनी चाहिए। उनके लिए कमेंट भी आप कर दो। सो जिम्नी आर्मी वाले पक्का 100% कंसिडर करेंगे। बाहर वाली कंट्रीज में तो इसका आर्मी कलर भी लॉन्च हुआ है बट इंडिया में नहीं हुआ। इट इज रिजर्व फॉर द आर्मी। एक और बहुत क्यूरियोसिटी है कि कार का प्राइस और कब लॉन्च होएगी। प्राइस इसका है 14.5 lakhs फॉर द बेस मॉडल एंड 15.5 lakhs फॉर द टॉप मॉडल ऑन रोड। अगर आपने प्रूफ देखना, आप जस्ट पिछली वीडियो जाके देखो, उधर विद द बिल मैंने प्रूफ दिया है। एंड अब वेट है कि यार डिलीवरीज कब स्टार्ट हो जाएगी। सो ऑफिशियली इसका मई के एंड में ही लॉन्च हो जाएगा एंड स्टार्टिंग फॉर द जून इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। अप्रोक्सीमेटली 25,000 बुकिंग्स ऑल ओवर इंडिया हो चुकी है। हाइप पूरी है। मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस डाली है, बेस वर्सेस टॉप। जिम्नी को आप जी वैगन मॉडिफाई कर सकते हो, बेस्ट कलर, सारा कुछ आप देख सकते हो। सो टिल नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल।